वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में दो तरह की पीढ़ियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक को हम बीजाणुत्भित पीढ़ी के नाम से जानते हैं और दूसरी को युग्मकोद्भिद पीढ़ी के नाम से। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को जन्म देती हैं, यानी बीजाणुत्भित पीढ़ी से युग्मकोद्भिद पीढ़ी का और युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुत्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इस तरह से पौधों के जीवन चक्र में ये दोनों एकांतर क्रम से आती हैं, तो इसको हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। बीजाणुत्भिद पीढ़ी द्विगुणित पीढ़ी होती है और इसके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो अगुणित पीढ़ी होती है और इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। हम बात करते हैं आज आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में दो पीढ़ियाँ एकांतर क्रम से आती हैं, जिनमें से एक को हम बीजाणुत्भिद पीढ़ी कहते हैं और दूसरी को हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी के नाम से जानते हैं। तो आवृतबीजियों में जो मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुत्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, यानी आप जो पौधा देखते हैं नॉर्मली जो लगा हुआ वो वास्तव में उसका बीजाणुत्भिद शरीर होता है जो कि द्विगुणित होता है। ये पादप जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए विशेष संरचनाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें हम पुष्प के नाम से जानते हैं। पुष्प की संरचना हम पहले देख चुके हैं कि पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से भीतरी 2 चक्र आवश्यक चक्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक को हम पुमंग के नाम से जानते हैं जो कि वास्तव में नर जननांगों को प्रदर्शित करता है, और दूसरे को हम जायांग के नाम से जानते हैं जो कि इसके मादा जनन भागों को निरूपित करता है। पहले हम बात करते हैं पुमंग यानी कि नर जननांग भाग की। पुमंग के प्रत्येक सदस्य को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि प्रत्येक पुंकेसर के अंदर पुतंतु होता है और जिसके ऊपर परागकोश लगे होते हैं। इन परागकोशों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इसलिए ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही पौधों में युग्मकोद्भिद पीढ़ी की शुरुआत हो जाती है। ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करते हैं। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है और इन परागकणों के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये नर युग्मकोद्भिद नर युग्मक का निर्माण करते हैं जो कि लैंगिक जनन में भाग लेंगे। इसी तरह से जो मादा जननांग भाग है जिसको हम जायांग कहते हैं, और जायांग के प्रत्येक सदस्य को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि हम इसकी संरचना पहले पढ़ चुके हैं, इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाता है। इस अंडाशय के अंदर बीजांड लगते हैं। इन बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो गुरु बीजाणु होते हैं वो अगुणित कोशिकाएं हैं, और गुरु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी की शुरुआत होती है। ये गुरु बीजाणु जो होते हैं इनके द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है, जिसे हम भ्रूण कोश के नाम से भी जानते हैं। इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पुष्प के अंदर पुमंग और जायांग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्रमशः नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है और इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। इन दोनों युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस तरह से जो युग्मनज होते हैं वो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं और इसके साथ ही बीजाणुत्भिद पीढ़ी की शुरुआत होती है। इस युग्मनज के द्वारा बारंबार विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, और ये जो भ्रूण होते हैं वो बीज के अंदर पाए जाते हैं और इन बीजों के अंकुरण से पुनः पादप का निर्माण होता है जो कि बीजाणुत्भिद पादप शरीर होता है। इस तरह से हमने देखा कि आवृतबीजी पादपों में जो मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुत्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जबकि जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो अल्प समय के लिए आती है। और जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है उसकी शुरुआत लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु से होती है। इस तरह से
आवृत बीजों में दो तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, एक लघु बीजाणु और दूसरे गुरु बीजाणु। और बीज के अंकुरण के साथ दोबारा बीजाणुत्पित पीढ़ी की शुरुआत होती है। तो इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं पराग कोश, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के अंदर पराग कोश होंगे जिसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का यानी कि परागकणों का निर्माण होगा। इन परागकणों के द्वारा नरयुग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा और इस नरयुग्मकोद्भिद पीढ़ी के द्वारा अल्टीमेटली नरयुग्मक बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो जायांग है, जायांग के द्वारा जो है गुरु बीजाणुओं का, और गुरु बीजाणुओं के द्वारा जो है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है, और इस मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन के द्वारा युग्मनज बनेगा, जिससे पुनः जो बीजाणुत्पित पीढ़ी है उसकी शुरुआत होगी, और इस युग्मनज के द्वारा भ्रूण, और भ्रूण जो है वो बीज में एनक्लोज रहेगा, और इस बीज के अंकुरण से पुनः जो है वो बीजाणुत्पित पीढ़ी की शुरुआत होती है। इस तरह से एकांतर क्रम में युग्मकोद्भिद और बीजाणुत्पित पीढ़ियाँ चलती रहती हैं, जिसमें से मुख्य पादप शरीर को निरूपित करने वाली पीढ़ी बीजाणुत्पित होती है, जबकि युग्मकोत्पित पीढ़ी इनमें अल्पकालिक होती है। थैंक्स।